बन्ना गुप्ता जी ने मुझे एक निमंत्रण दे दिया। जब निमंत्रण कोई देता है तो आदमी उसको स्वीकार करता है, तो मैंने उसको स्वीकार कर लिया है। तो मैंने जो दस्तावेज़ बन्ना गुप्ता के भ्रष्ट आचरण के बारे में सार्वजनिक किया है, वह दस्तावेज़ क्लासिफाइड दस्तावेज़ या वर्गीकृत दस्तावेज़ की सूची में आता है कि नहीं आता है, राज्य की सरकार बता दे। अब इसमें स्वास्थ्य विभाग तो ऐसा लगता है कि समानांतर सरकार हो गया, क्योंकि मुख्य सचिव ने पहले मौखिक कहा कि भाई फाइल हमको भेजिए, नहीं भेजा। मुख्य सचिव ने लिख कर दिया कि स्वास्थ्य विभाग ये फाइल हमारे पास भेजे, नहीं दिया। कहा कि हमने विधि विभाग में दे दिया। मैंने विधि विभाग में पता किया तो विधि विभाग ने कहा वो फाइल लौटा दिया इनको। तो मैंने तो मुख्य सचिव से कहा है कि गंभीर है सरकार, तो फिर से रिमाइंडर दे, फाइल मांगे, देखे। जमशेदपुर में कौन डॉक्टर हैं, किससे क्या रिश्ता है, किसको आपने टाटा स्टील की कितनी ज़मीन गिरवा दिया है बागवानी के नाम पर, किसके यहाँ कितना पैसा लगा है, आपके भाई या आपकी पत्नी के नाम पर ज़मीनें खरीदी गई हैं कि नहीं खरीदी गई हैं बारागोड़ा में और जगहों पर। कल खबर ये आई कि आपके ऊपर भी एक FIR हुआ है, सीक्रेट, कौन सा सीक्रेट लॉ होता है, क्या थाना में, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? एक सरकार में ऑफिशियल सीक्रेट होता है कि गोपनीय दस्तावेज हैं, उनको कोई प्रकाशित कर देता है तो प्रकाशित करने वाले पर कार्रवाई हो सकती है। तो मैंने जो दस्तावेज बन्ना गुप्ता के भ्रष्ट आचरण के बारे में सार्वजनिक किया है, वह दस्तावेज़ क्लासिफाइड दस्तावेज या वर्गीकृत दस्तावेज की सूची में आता है कि नहीं आता है, राज्य की सरकार बता दे। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में आप जिन चीज़ों को प्राप्त करने के हकदार हैं, वैसी चीज़ें क्लासिफाइड नहीं होती हैं और उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नहीं लगता है, बताना चाहिए। तो मैंने जो भी रिलीज़ किया है उसमें क्या ऐसा है जिसको सूचना के अधिकार में नहीं ले सकते हैं। अब इसमें स्वास्थ्य विभाग तो ऐसा लगता है कि समानांतर सरकार हो गया, क्योंकि मुख्य सचिव ने पहले मौखिक कहा कि भाई फाइल हमको भेजिए, नहीं भेजा। मुख्य सचिव ने लिख कर दिया कि स्वास्थ्य विभाग ये फाइल हमारे पास भेजे, नहीं दिया। कहा कि हमने विधि विभाग में दे दिया। मैंने विधि विभाग में पता किया तो विधि विभाग ने कहा वो फाइल लौटा दिया इनको। तो मैंने तो मुख्य सचिव से कहा है कि गंभीर है सरकार, तो फिर से रिमाइंडर दे, फाइल मांगे, देखे। और ये जब सारी चीज़ें आएंगी तो मैं तो मानता हूँ कि बन्ना गुप्ता जी ने मुझे एक निमंत्रण दे दिया। जब निमंत्रण कोई देता है तो आदमी उसको स्वीकार करता है, तो मैंने उसको स्वीकार कर लिया है। और अब बारागोड़ा से, चांडिल से, बनारस से जो सूचनाएं आ रही हैं कि कितनी संपत्तियां किसने कहाँ खरीदी है, किसके नाम पर खरीदी है, सर्किल रेट 1 लाख रुपये डिसमिल है तो आप उसको 10,000 रुपये डिसमिल में खरीद रहे हैं। तो आपकी जो संपत्ति आज की रेट में बनी है, आपके आमदनी का स्रोत क्या है कि बारागोड़ा में ज़मीन लिया। चुनाव आयोग में इन्होंने नॉमिनेशन भरते समय दिया है कि हमने 9 एकड़ 83 डिसमिल ज़मीन हमारे पास संपत्ति है जो बारागोड़ा में है हमारी, मोटा मोटी 10 एकड़ हुआ और कीमत कुल मिला के 20 लाख है। तो कोई सर्किल रेट बारागोड़ा का पता कर ले कि क्या सर्किल रेट है। 2 लाख में 1 एकड़ ज़मीन आप खरीद रहे हैं, तो सर्किल रेट वहीं का है कि 1 लाख रुपये डिसमिल वहाँ बिकती है ज़मीन, क्या है सरकार बताएगी। क्या है इससे अधिक का मामला? तो ये है ना, तो ये सारी बातें उठेंगी। कोई जब निमंत्रण दे देता है तो निमंत्रण स्वीकार करने के बाद न्योता पुराना भी पड़ता है ना, तो ये सारी चीज़ें आएंगी तो न्योता पुरेगा। जमशेदपुर में कौन डॉक्टर हैं, किससे क्या रिश्ता है, किसको आपने टाटा स्टील की कितनी ज़मीन गिरवा दिया है बागवानी के नाम पर, किसके यहाँ कितना पैसा लगा है, आपके भाई या आपकी पत्नी के नाम पर ज़मीनें खरीदी गई हैं कि नहीं खरीदी गई हैं बारागोड़ा में और जगहों पर। तो धीरे धीरे ये बातें सामने आएंगी।